उत्तर प्रदेश के दिल में यह सिटी एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड की तरह है। यहाँ के इलेक्टोरल चॉइसेस ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द नेशन। वाराणसी बस एक सिटी नहीं है, यह एक सिंबल है। यहाँ जीतना ऑफ्टन सीन एज अ साइन ऑफ नेशनल एक्सेप्टेंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी है। इस वीडियो में विल बी योर गाइड्स, dissecting voter data, analyzing trends or understanding the factors that will shape this crucial election. हमारा goal to provide you with a clear data-driven prediction for the 2024 Lok Sabha elections in Varanasi. वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, दुनिया के ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज़ में से एक है। इसकी रूट्स रन डीप इनटू इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट। पवित्र गंगा के तट पर बसा यह शहर हमेशा से ही हिंदूज़ के लिए इमेंस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहां पॉलिटिकल नैरेटिव्स आर क्राफ्टेड एंड ब्रोकन। कांग्रेस पार्टी के उदय से लेकर न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस के इमर्जेंस तक वाराणसी ने सब कुछ देखा है। इस शहर का हर इलेक्शन चेंजिंग पॉलिटिकल विंड्स की कहानी कहता है। As we approach the 2024 Lok Sabha elections, all eyes are on Varanasi. The stakes are high और the competition is fierce. The BJP recent victories के बाद इस क्रूशियल सीट पर अपनी ग्रिप बनाए रखना चाहेगी, लेकिन उन्हें रिवाइटलाइज्ड ऑपोजिशन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक है। To understand how the 2024 election might unfold, we need to delve into the numbers. We'll examine past voter turnout, analyze demographic shifts, or scrutinize the latest survey data. In a democracy, every vote matters. और वाराणसी में लोगों ने अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने के लिए अपनी कमिटमेंट को कंसिस्टेंटली दिखाया है। Over the past 2 decades, voter turnout in Varanasi has seen an upward trend. यह इलेक्टोरेट के बीच उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के महत्व के बारे में ग्रोइंग अवेयरनेस को दर्शाता है। पोलिंग बूथ्स के बाहर लंबी कतारों से लेकर इलेक्शन डे के फेस्टिव एटमॉस्फेयर तक वाराणसी इंडियन डेमोक्रेसी की सच्ची भावना को प्रदर्शित करता है। लेकिन these टर्नआउट ट्रेंड्स ही हमें इलेक्टोरेट्स मूड के बारे में क्या बताते हैं? वाराणसी के करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स के इलेक्शन रिजल्ट्स पर गौर करना होगा। हर इलेक्शन शिफ्टिंग अलीजेंसेस और इवॉल्विंग वोटर प्रेफरेंसेस की कहानी कहता है। 2004 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस विक्टोरियस हुई थी, लेकिन बाद के चुनावों में द बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की। 2009 के इलेक्शन में द बीजेपी और द बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 2014 तक द पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल चुका था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में द बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। यह ट्रेंड 2019 में भी जारी रहा और द बीजेपी ने वाराणसी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वाराणसी में 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हिस्टोरिक थे। इस होली सिटी से चुनाव लड़ने के नरेंद्र मोदी के फैसले ने नेशनल अटेंशन खींचा और मतदाता व्यवहार को काफ़ी प्रभावित किया। मोदी का कैंपेन डेवलपमेंट और हिंदुत्व में निहित इलेक्टोरेट के एक बड़े हिस्से के साथ रेजोनेटेड हुआ। ओंग अंग ने स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उनकी छवि और इकोनॉमिक ग्रोथ के उनके वादों ने लोगों की एस्पिरेशंस को प्रभावित किया। इन चुनावों में द बीजेपी की ज़बरदस्त जीत सिर्फ मोदी के कैरिस्मा के बारे में नहीं थी। उन्होंने पार्टी की स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी और मतदाताओं को इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज करने की उसकी क्षमता को भी दर्शाया।
जबकि नंबर्स चुनावी परिणामों की एक तस्वीर पेश करते हैं, वे हमेशा वोटर सेंटिमेंट की बारीकियों को नहीं दर्शाते हैं। यह समझने के लिए कि लोग जिस तरह से वोट करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, हमें रॉ डेटा से आगे जाना होगा। वाराणसी अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन और कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक के साथ एस्पिरेशंस और एंग्जाइटीज़ का मेल्टिंग पॉट है। शहर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इनइक्वालिटी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन ग्राउंड रियलिटीज़ और उन फैक्टर्स को समझना जो मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करते हैं, 2024 के चुनावों के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने के लिए महत्वपूर्ण है। वाराणसी एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है। यह विभिन्न कम्युनिटीज़ से बनी एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी एस्पिरेशन, एंग्जाइटीज़ और पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं। वाराणसी के इलेक्टोरल डायनामिक्स को समझने के लिए हमें इसकी डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन को डाइसेक्ट करना चाहिए। यह शहर विभिन्न कास्ट्स, रिलीजन्स और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोगों का घर है। यह डाइवर्सिटी वाराणसी को इंडिया का एक माइक्रोकॉज़म बनाती है, जो देश की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कॉन्ट्रडिक्शंस को दर्शाता है। बस्लिंग घाट से लेकर ओल्ड सिटी की तंग गलियों तक, वाराणसी का हर कोना ह्यूमन इंटरैक्शन और कोएग्जिस्टेंस की कहानी कहता है। शहर के इलेक्टोरल बिहेवियर को समझने के लिए इन कहानियों को समझना महत्वपूर्ण है। जाति भारतीय समाज का एक गहराई से जुड़ा पहलू पॉलिटिकल एफिलिएशंस और वोटिंग पैटर्न्स को प्रभावित करता रहता है। भारत के कई हिस्सों की तरह वाराणसी भी जातिगत राजनीति की गतिकी से अछूता नहीं है। शहर में ब्राह्मण्स, दलित्स और ओबीसीज की अच्छी खासी आबादी है। इनमें से प्रत्येक समूह ने परसीव्ड बेनिफिट्स और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हिस्टोरिकली खुद को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जोड़ा है। जबकि जाति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर यंगर जनरेशन के बीच। यह अभी भी एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इलेक्टोरल आउटकम्स की भविष्यवाणी करने के लिए इन ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स को समझना महत्वपूर्ण है। वाराणसी हिंदूज द्वारा बहुत रिवियर्ड शहर में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। शहर की रिलीजियस कॉम्पोजिशन उसके पॉलिटिकल लैंडस्केप में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ती है। द बीजेपी अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ हिंदू पॉपुलेशन के बीच काफ़ी समर्थन हासिल करती है। दूसरी ओर मुस्लिम वोटर्स उन पार्टीज़ को फेवर करते हैं जिन्हें सेक्युलर और इंक्लूसिव माना जाता है। वाराणसी में पॉलिटिकल डिस्कोर्स अक्सर रिलीजियस आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। इलेक्टोरल आउटकम्स का विश्लेषण करते समय रिलीजियस लाइंस के साथ वोट्स का पोलराइजेशन एक ऐसा कारक है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जबकि जाति और धर्म महत्वपूर्ण कारक हैं, वे पूरी तस्वीर पेश नहीं करते हैं। वाराणसी में मतदाता व्यवहार को वास्तव में समझने के लिए हमें इन ट्रेडिशनल कैटेगरीज से आगे जाना होगा। यह शहर एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल यूथ और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का घर है। इनमें से प्रत्येक समूह की अपनी प्रायोरिटीज़ और कंसर्न्स हैं। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे मुद्दे वोटर प्रेफरेंसेस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्यूरेट इलेक्टोरल प्रेडिक्शंस करने के लिए इन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स की एस्पिरेशंस को समझना आवश्यक है। As we approach the 2020 लोकसभा इलेक्शंस, इलेक्टोरेट के मूड का अंदाज़ा लगाने के लिए कई पॉलिटिकल सर्वेज और ओपिनियन पोल्स किए जा रहे हैं।
ये सर्वेज वोटर प्रेफरेंसेस और पोटेंशियल वोटिंग पैटर्न्स में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। वाराणसी में रीसेंट सर्वेज बताते हैं कि द बीजेपी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनी हुई है, लेकिन पार्टी को एक रिसर्जेंट ऑपोजिशन से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। द सर्वेज एक क्लोज कॉन्टेस्ट का संकेत देते हैं जिसमें द बीजेपी थोड़ी आगे है, जबकि सर्वेज मतदाताओं के मन में क्या है इसकी एक झलक पेश करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमेशा चुनाव परिणामों के एक्यूरेट प्रेडिक्टर्स नहीं होते हैं। वास्तविक परिणाम विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जिनमें कैंपेन स्ट्रेटजीज, वोटर टर्नआउट और पब्लिक सेंटीमेंट में लास्ट मिनट शिफ्ट्स शामिल हैं। द बीजेपी, जिसके पास 2014 से वाराणसी सीट है, आगामी चुनावों में अपना गियरेज बरकरार रखना चाहेगी। पार्टी का कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, सरकार के डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और उसके मजबूत हिंदुत्व एजेंडा पर केंद्रित रहने की संभावना है। सर्वेज बताते हैं कि द बीजेपी को वोट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने की संभावना है, लेकिन यह पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी वोट्स को कंसोलिडेट करने और उनके सपोर्ट बेस को मोबिलाइज करने के विपक्ष के प्रयासों से द बीजेपी के डोमिनेंस को चुनौती मिल सकती है। द बीजेपी की ज़मीनी स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने, लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करने और विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करने की क्षमता वाराणसी में उसकी इलेक्टोरल सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण होगी। द ऑपोजिशन पार्टीज़, जिनमें कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी और द बहुजन समाज पार्टी शामिल हैं, वाराणसी में द बीजेपी के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उनका कैंपेन बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और कम्युनल हार्मनी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। सर्वे से संकेत मिलता है कि विपक्ष ने वोटर सपोर्ट के मामले में कुछ बढ़त हासिल की है, लेकिन अभी भी उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतर को पाटना है। उनकी सफलता एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने, अपने वोट बैंक्स को मोबिलाइज और मतदाताओं को यह समझाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी कि वे द बीजेपी के लिए एक वायबल अल्टरनेटिव प्रदान करते हैं। विपक्ष की युवाओं की एस्पिरेशन से जुड़ने, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की कंसर्न्स को एड्रेस करने और भविष्य के लिए एक सम्मोहक विज़न पेश करने की क्षमता वाराणसी में उनकी इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जबकि सर्वेज मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं, नंबर से आगे जाना और वाराणसी के लोगों के साथ जुड़कर उनकी कंसर्न्स, एस्पिरेशंस और पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में उनकी परसेप्शंस को समझना महत्वपूर्ण है। इलेक्टोरेट की असली नब्ज़ सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और लोगों के घरों में बातचीत के माध्यम से महसूस की जा सकती है। वाराणसी के मतदाता अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और इंगेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा लोकल इश्यूज़, नेशनल नैरेटिव्स और कैंडिडेट्स की परसीव्ड क्रेडिबिलिटी सहित कई कारकों के आधार पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की संभावना है। इलेक्टोरेट की नब्ज़ को पकड़ने के लिए उनकी आवाज़ों को सुनना, उनकी कंसर्न्स को समझना और मीनिंगफुल डायलॉग में शामिल होना आवश्यक है। इसमें पॉलिटिकल कैंपेन्स की रेटोरिक से आगे जाना और लोगों की लिव्ड रियलिटीज़ को समझना शामिल है। जबकि वाराणसी की अपनी अनूठी गति की है, यह आइसोलेशन में मौजूद नहीं है। नेशनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल करंट्स सभी का शहर के इलेक्टोरल लैंडस्केप पर रिपल इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, विशेष रूप से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे मतदाताओं की इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बारे में परसेप्शंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह नेशनल लेवल सोशल मूवमेंट्स या पॉलिटिकल कैंपेन्स वाराणसी में मतदाताओं के साथ रेजोनेट कर सकते हैं,
जिससे स्पेसिफिक इश्यूज़ दृष्टि पर उनके विचारों को आकार मिलता है। इन ब्रॉडर ट्रेंड्स और लोकल इलेक्टोरेट पर उनके संभावित प्रभाव को समझना एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इंफॉर्मेशन एज में मीडिया जनमत को आकार देने में एक पावरफुल रोल निभाता है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को मीडिया बोथ ट्रेडिशनल एंड सोशल में पोर्ट्रे किया जाता है, वह मतदाताओं की परसेप्शंस को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। पॉजिटिव मीडिया कवरेज एक कैंडिडेट की इमेज को बूस्ट कर सकती है और अनडिसाइडेड वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत नेगेटिव पब्लिसिटी एक कैंडिडेट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है और उनके सपोर्ट बेस को कम कर सकती है। 2024 के चुनावों के रनअप में ये देखना दिलचस्प होगा कि वाराणसी में मीडिया नैरेटिव कैसे अनफोल्ड होता है और ये वोटर सेंटिमेंट को कैसे प्रभावित करता है। चुनाव कॉम्प्लेक्स इवेंट्स हैं और उनके परिणाम कई कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें से कुछ की भविष्यवाणी करना असंभव है। ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, जिन्हें अक्सर एक्स फैक्टर्स कहा जाता है, सबसे वेल कैलकुलेटेड प्रेडिक्शंस को भी बाधित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अचानक एक पॉलिटिकल स्कैंडल, एक नेचुरल डिज़ास्टर या एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस रातों रात जनमत को बदल सकता है और चुनावी परिणामों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। हालांकि हर संभावित सिनारियों का अनुमान लगाना असंभव है। अनफोर्सीन इवेंट्स की संभावना और 2024 में वाराणसी के चुनावों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड्स में से एक यूथ वोट का बढ़ता प्रभाव है। 35 साल से कम उम्र की आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ युवा मतदाताओं की पसंद इलेक्टोरल आउटकम्स को आकार दे रही है। युवा इंडियन आमतौर पर पॉलिटिकल इश्यूज़ के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, अपनी राय व्यक्त करने में अधिक मुखर होते हैं और उन कैंडिडेट्स के लिए वोट करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके एस्पिरेशंस के साथ रेजोनेट करते हैं। वाराणसी में जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा है, इस डेमोग्राफिक की प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस को समझना उनके समर्थन के लिए वोट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए महत्वपूर्ण होगा। As we conclude our exploration of the 2024 Lok Sabha election in Varanasi, one thing is abundantly clear, यह शहर एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। आगामी चुनाव केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच एक कॉन्टेस्ट नहीं है, यह विचारों, एस्पिरेशंस और भविष्य के लिए विजन्स का एक बैटल ग्राउंड है। द बीजेपी डेवलपमेंट और हिंदुत्व पर अपने फोकस के साथ इस क्रूशियल सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी। वे अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करेंगे और निरंतर प्रगति और स्थिरता का वादा करेंगे। हालांकि उन्हें बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी और सामाजिक विभाजन के बारे में कंसर्न्स को एड्रेस करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर, विपक्ष किसी भी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट को कैपिटलाइज करने का लक्ष्य रखेगा। वे लोकल इश्यूज़ पर फोकस कर सकते हैं और परिवर्तन और गवर्नेंस के लिए एक फ्रेश अप्रोच का वादा कर सकते हैं। उनकी सफलता डिस्पैरेट वोटर ग्रुप्स को एकजुट करने और एक सम्मोहक ऑल्टरनेटिव पेश करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी। उत्तर प्रदेश के दिल में यह सिटी एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड की तरह है। यहाँ के इलेक्टोरल चॉइसेस ऑफ्टन रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द नेशन। वाराणसी बस एक सिटी नहीं है, यह एक सिंबल है। यहाँ जीतना ऑफ्टन सीन एज अ साइन ऑफ नेशनल एक्सेप्टेंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी है। इस वीडियो में विल बी योर गाइड्स, dissecting voter data, analyzing trends or understanding the factors that will shape this crucial election.
हमारा गोल to provide you with a clear data-driven prediction for the 2024 Lok Sabha elections in Varanasi. वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, दुनिया के ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज़ में से एक है। इसकी रूट्स रन डीप इनटू इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट। पवित्र गंगा के तट पर बसा यह शहर हमेशा से ही हिंदूज़ के लिए इमेंस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहां पॉलिटिकल नैरेटिव्स आर क्राफ्टेड एंड ब्रोकन। कांग्रेस पार्टी के उदय से लेकर न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस के इमर्जेंस तक वाराणसी ने सब कुछ देखा है। इस शहर का हर इलेक्शन चेंजिंग पॉलिटिकल विंड्स की कहानी कहता है। As we approach the 2024 Lok Sabha elections, all eyes are on Varanasi. The stakes are high और the competition is fierce. The BJP recent victories के बाद इस crucial सीट पर अपनी ग्रिप बनाए रखना चाहेगी, लेकिन उन्हें रिवाइटलाइज्ड ऑपोजिशन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जो अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक है। To understand how the 2024 election might unfold, we need to delve into the numbers. We'll examine past voter turnout, analyze demographic shifts, or scrutinize the latest survey data. In a democracy, every vote matters, और वाराणसी में लोगों ने अपने फ्रैंचाइज का इस्तेमाल करने के लिए अपनी कमिटमेंट को कंसिस्टेंटली दिखाया है। Over the past 2 decades, voter turnout in Varanasi has seen an upward trend. यह इलेक्टोरेट के बीच उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के महत्व के बारे में ग्रोइंग अवेयरनेस को दर्शाता है। पोलिंग बूथ्स के बाहर लंबी कतारों से लेकर इलेक्शन डे के फेस्टिव एटमॉस्फेयर तक वाराणसी इंडियन डेमोक्रेसी की सच्ची भावना को प्रदर्शित करता है। लेकिन दिस टर्नआउट ट्रेंड्स ही हमें इलेक्टोरेट्स मूड के बारे में क्या बताते हैं? वाराणसी के करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स के इलेक्शन रिजल्ट्स पर गौर करना होगा। हर इलेक्शन शिफ्टिंग अलीजेंसेस और इवॉल्विंग वोटर प्रेफरेंसेस की कहानी कहता है। 2004 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस विक्टोरियस हुई थी, लेकिन बाद के चुनावों में द बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की। 2009 के इलेक्शन में द बीजेपी और द बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 2014 तक द पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल चुका था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में द बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। यह ट्रेंड 2019 में भी जारी रहा और द बीजेपी ने वाराणसी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वाराणसी में 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हिस्टोरिक थे। इस होली सिटी से चुनाव लड़ने के नरेंद्र मोदी के फैसले ने नेशनल अटेंशन खींचा और मतदाता व्यवहार को काफ़ी प्रभावित किया। मोदी का कैंपेन डेवलपमेंट और हिंदुत्व में निहित इलेक्टोरेट के एक बड़े हिस्से के साथ रेजोनेटेड हुआ। स्टोस्टिटोंग नए स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उनकी छवि और इकोनॉमिक ग्रोथ के उनके वादों ने लोगों की एस्पिरेशंस को प्रभावित किया। इन चुनावों में द बीजेपी की ज़बरदस्त जीत सिर्फ मोदी के कैरिस्मा के बारे में नहीं थी। उन्होंने पार्टी की स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी और मतदाताओं को इफ़ेक्टिवली मोबिलाइज करने की उसकी क्षमता को भी दर्शाया। जबकि नंबर्स चुनावी परिणामों की एक तस्वीर पेश करते हैं, वे हमेशा वोटर सेंटिमेंट की बारीकियों को नहीं दर्शाते हैं। यह समझने के लिए कि लोग जिस तरह से वोट करते हैं उसके पीछे क्या कारण है, हमें रॉ डेटा से आगे जाना होगा। वाराणसी अपनी डाइवर्स पॉपुलेशन और कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक के साथ एस्पिरेशंस और एंग्जाइटीज़ का मेल्टिंग पॉट है। शहर डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इनइक्वालिटी की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
इन ग्राउंड रियलिटीज़ और उन फैक्टर्स को समझना जो मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करते हैं 2024 के चुनावों के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने के लिए महत्वपूर्ण है। वाराणसी एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है। यह विभिन्न कम्युनिटीज़ से बनी एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है जिनमें से प्रत्येक की अपनी एस्पिरेशन, एंग्जाइटीज़ और पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं। वाराणसी के इलेक्टोरल डायनामिक्स को समझने के लिए हमें इसकी डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन को डाइसेक्ट करना चाहिए। यह शहर विभिन्न कास्ट्स, रिलीजन्स और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोगों का घर है। यह डाइवर्सिटी वाराणसी को इंडिया का एक माइक्रोकॉज़म बनाती है जो देश की कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कॉन्ट्रडिक्शंस को दर्शाता है। बस्लिंग घाट से लेकर ओल्ड सिटी की तंग गलियों तक वाराणसी का हर कोना ह्यूमन इंटरेक्शन और कोएग्जिस्टेंस की कहानी कहता है। शहर के इलेक्टोरल बिहेवियर को समझने के लिए इन कहानियों को समझना महत्वपूर्ण है। जाति भारतीय समाज का एक गहराई से जुड़ा पहलू पॉलिटिकल एफिलिएशंस और वोटिंग पैटर्न्स को प्रभावित करता रहता है। भारत के कई हिस्सों की तरह वाराणसी भी जातिगत राजनीति की गतिकी से अछूता नहीं है। शहर में ब्राह्मण्स, दलित्स और ओबीसीज की अच्छी खासी आबादी है। इनमें से प्रत्येक समूह ने परसीव्ड बेनिफिट्स और रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हिस्टोरिकली खुद को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जोड़ा है, जबकि जाति का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर यंगर जनरेशन के बीच। यह अभी भी एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इलेक्टोरल आउटकम्स की भविष्यवाणी करने के लिए इन ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स को समझना महत्वपूर्ण है। वाराणसी हिंदूज द्वारा बहुत रिवियर्ड शहर में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। शहर की रिलीजियस कॉम्पोजिशन उसके पॉलिटिकल लैंडस्केप में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और परत जोड़ती है। द बीजेपी अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ हिंदू पॉपुलेशन के बीच काफ़ी समर्थन हासिल करती है। दूसरी ओर मुस्लिम वोटर्स उन पार्टीज़ को फेवर करते हैं जिन्हें सेक्युलर और इंक्लूसिव माना जाता है। वाराणसी में पॉलिटिकल डिस्कोर्स अक्सर रिलीजियस आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। इलेक्टोरल आउटकम्स का विश्लेषण करते समय रिलीजियस लाइंस के साथ वोट्स का पोलराइजेशन एक ऐसा कारक है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जबकि जाति और धर्म महत्वपूर्ण कारक हैं, वे पूरी तस्वीर पेश नहीं करते हैं। वाराणसी में मतदाता व्यवहार को वास्तव में समझने के लिए हमें इन ट्रेडिशनल कैटेगरीज से आगे जाना होगा। यह शहर एक ग्रोइंग मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल यूथ और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का घर है। इनमें से प्रत्येक समूह की अपनी प्रायोरिटीज़ और कंसर्न्स हैं। डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे मुद्दे वोटर प्रेफरेंसेस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्यूरेट इलेक्टोरल प्रेडिक्शंस करने के लिए इन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स की एस्पिरेशंस को समझना आवश्यक है। As we approach the 2020 लोकसभा इलेक्शंस, इलेक्टोरेट के मूड का अंदाज़ा लगाने के लिए कई पॉलिटिकल सर्वेज और ओपिनियन पोल्स किए जा रहे हैं। ये सर्वेज वोटर प्रेफरेंसेस और पोटेंशियल वोटिंग पैटर्न्स में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। वाराणसी में रीसेंट सर्वेज बताते हैं कि द बीजेपी एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनी हुई है, लेकिन पार्टी को एक रिसर्जेंट ऑपोजिशन से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। द सर्वेज एक क्लोज कॉन्टेस्ट का संकेत देते हैं जिसमें द बीजेपी थोड़ी आगे है, जबकि सर्वेज मतदाताओं के मन में क्या है इसकी एक झलक पेश करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमेशा चुनाव परिणामों के एक्यूरेट प्रेडिक्टर्स नहीं होते हैं।
वास्तविक परिणाम विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जिनमें कैंपेन स्ट्रैटेजीज, वोटर टर्नआउट और पब्लिक सेंटिमेंट में लास्ट मिनट शिफ्ट्स शामिल हैं। द बीजेपी, जिसके पास 2014 से वाराणसी सीट है, आगामी चुनावों में अपना गियरेज बरकरार रखना चाहेगी। पार्टी का कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, सरकार के डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और उसके मजबूत हिंदुत्व एजेंडा पर केंद्रित रहने की संभावना है। सर्वेज बताते हैं कि द बीजेपी को वोट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिलने की संभावना है, लेकिन यह पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी वोट्स को कंसोलिडेट करने और उनके सपोर्ट बेस को मोबिलाइज करने के विपक्ष के प्रयासों से द बीजेपी के डोमिनेंस को चुनौती मिल सकती है। द बीजेपी की ज़मीनी स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने, लोकल इश्यूज़ को एड्रेस करने और विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करने की क्षमता वाराणसी में उसकी इलेक्टोरल सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण होगी। द ऑपोजिशन पार्टीज़, जिनमें कांग्रेस, द समाजवादी पार्टी और द बहुजन समाज पार्टी शामिल हैं, वाराणसी में द बीजेपी के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उनका कैंपेन बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और कम्युनल हार्मनी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। सर्वे से संकेत मिलता है कि विपक्ष ने वोटर सपोर्ट के मामले में कुछ बढ़त हासिल की है, लेकिन अभी भी उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतर को पाटना है। उनकी सफलता एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने, अपने अपने वोट बैंक्स को मोबिलाइज और मतदाताओं को यह समझाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी कि वे द बीजेपी के लिए एक वायबल अल्टरनेटिव प्रदान करते हैं। विपक्ष की युवाओं की एस्पिरेशन से जुड़ने, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की कंसर्न्स को एड्रेस करने और भविष्य के लिए एक सम्मोहक विज़न पेश करने की क्षमता वाराणसी में उनकी इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण होगी। जबकि सर्वेज मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं, नंबर से आगे जाना और वाराणसी के लोगों के साथ जुड़कर उनकी कंसर्न्स, एस्पिरेशंस और पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में उनकी परसेप्शंस को समझना महत्वपूर्ण है। इलेक्टोरेट की असली नब्ज़ सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और लोगों के घरों में बातचीत के माध्यम से महसूस की जा सकती है। वाराणसी के मतदाता अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और इंगेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा लोकल इश्यूज़, नेशनल नैरेटिव्स और कैंडिडेट्स की परसीव्ड क्रेडिबिलिटी सहित कई कारकों के आधार पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की संभावना है। इलेक्टोरेट की नब्ज़ को पकड़ने के लिए उनकी आवाज़ों को सुनना, उनकी कंसर्न्स को समझना और मीनिंगफुल डायलॉग में शामिल होना आवश्यक है। इसमें पॉलिटिकल कैंपेन्स की रेटोरिक से आगे जाना और लोगों की लिव्ड रियलिटीज़ को समझना शामिल है। जबकि वाराणसी की अपनी अनूठी गति की है, यह आइसोलेशन में मौजूद नहीं है। नेशनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल करंट्स सभी का शहर के इलेक्टोरल लैंडस्केप पर रिपल इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, विशेष रूप से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे मतदाताओं की इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बारे में परसेप्शंस को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह नेशनल लेवल सोशल मूवमेंट्स या पॉलिटिकल कैंपेन्स वाराणसी में मतदाताओं के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक इश्यूज़ दृष्टि पर उनके विचारों को आकार मिलता है। इन ब्रॉडर ट्रेंड्स और लोकल इलेक्टोरेट पर उनके संभावित प्रभाव को समझना एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करने के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इंफॉर्मेशन एज में मीडिया जनमत को आकार देने में एक पावरफुल रोल निभाता है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को मीडिया
बोथ ट्रेडिशनल एंड सोशल में पोर्ट्रे किया जाता है, वह मतदाताओं की परसेप्शंस को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। पॉजिटिव मीडिया कवरेज एक कैंडिडेट की इमेज को बूस्ट कर सकती है और अनडिसाइडेड वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत नेगेटिव पब्लिसिटी एक कैंडिडेट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है और उनके सपोर्ट बेस को कम कर सकती है। 2024 के चुनावों के रनअप में ये देखना दिलचस्प होगा कि वाराणसी में मीडिया नैरेटिव कैसे अनफोल्ड होता है और ये वोटर सेंटिमेंट को कैसे प्रभावित करता है। चुनाव कॉम्प्लेक्स इवेंट्स हैं और उनके परिणाम कई कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें से कुछ की भविष्यवाणी करना असंभव है। ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, जिन्हें अक्सर एक्स फैक्टर्स कहा जाता है, सबसे वेल कैलकुलेटेड प्रेडिक्शंस को भी बाधित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अचानक एक पॉलिटिकल स्कैंडल, एक नेचुरल डिज़ास्टर या एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस रातों रात जनमत को बदल सकता है और चुनावी परिणामों को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। हालांकि हर संभावित सिनारियों का अनुमान लगाना असंभव है। अनफोर्सीन इवेंट्स की संभावना और 2024 में वाराणसी के चुनावों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड्स में से एक यूथ वोट का बढ़ता प्रभाव है। 35 साल से कम उम्र की आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ युवा मतदाताओं की पसंद इलेक्टोरल आउटकम्स को आकार दे रही है। युवा इंडियन आमतौर पर पॉलिटिकल इश्यूज़ के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, अपनी राय व्यक्त करने में अधिक मुखर होते हैं और उन कैंडिडेट्स के लिए वोट करने की अधिक संभावना रखते हैं जो उनके एस्पिरेशंस के साथ रेजोनेट करते हैं। वाराणसी में, जहां आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा है, इस डेमोग्राफिक की प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस को समझना उनके समर्थन के लिए वोट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए महत्वपूर्ण होगा। As we conclude our exploration of the 2024 Lok Sabha election in Varanasi, one thing is abundantly clear, यह शहर एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। आगामी चुनाव केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच एक कॉन्टेस्ट नहीं है, यह विचारों, एस्पिरेशंस और भविष्य के लिए विजन्स का एक बैटल ग्राउंड है। द बीजेपी डेवलपमेंट और हिंदुत्व पर अपने फोकस के साथ इस क्रूशियल सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी। वे अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करेंगे और निरंतर प्रगति और स्थिरता का वादा करेंगे। हालांकि उन्हें बढ़ती कीमतों, बेरोज़गारी और सामाजिक विभाजन के बारे में कंसर्न्स को एड्रेस करने की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर, विपक्ष किसी भी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट को कैपिटलाइज करने का लक्ष्य रखेगा। वे लोकल इश्यूज़ पर फोकस कर सकते हैं और परिवर्तन और गवर्नेंस के लिए एक फ्रेश अप्रोच का वादा कर सकते हैं। उनकी सफलता डिस्पैरेट वोटर ग्रुप्स को एकजुट करने और एक सम्मोहक ऑल्टरनेटिव पेश करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी।